हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं डेली सीरीज़ ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं अनअकैडमी पर एजुकेटर भी हूँ, ठीक है। ज्योति देवी नाम से आप मेरे को उधर फॉलो कर सकते हो। और इधर मेरा यूट्यूब चैनल है ज्योति कॉमर्स क्लासेस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी। आज हम पढ़ने वाले हैं डेली सीरीज़। डेली सीरीज़ में हम पढ़ेंगे 100 डेज, इसको पढ़ने वाले हैं। ओके, तो डेली सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से स्टैटिक्स। ओके, फिर उसके बाद जो कंप्लीट हो जाएगा डेली सीरीज़ का स्टैटिक्स, मतलब 100 डेज में जितना हो पाएगा उसके बाद कुछ और स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। ये डेली होगी ये क्लास। चलिए पढ़ते हैं स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स इज ऑफन यूज हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो स्टैटिक्स होता है वो लैटिन वर्ड से निकला है। इसका मतलब होता है दो वर्ड से मिलकर बना है ये। एक होता है स्टेटस। स्टेटस का मीन होता है ग्रुप ऑफ नंबर्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ नंबर्स या फिर फिगर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशंस को ह्यूमन के इंटरेस्ट के हिसाब से। मीन एक ऐसा डेटा, एक ऐसी इंफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कोई इंफॉर्मेशन निकल कर आए, ठीक है। स्टैटिक्स जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है प्लूरल सेंस और दूसरा क्या होता है? सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में इसका मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स वी मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। प्लूरल सेंस का मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, सारे के सारे फैक्ट इकट्ठे हुए और उसको दिखाना। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट इफेक्ट टू मार्क एक्सटेंड मल्टीपल कॉजेज़। किसके द्वारा? मल्टीपल कॉजेज़ के द्वारा कोई चीज़ इफेक्टेड हुई हो, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है इसको, ठीक है जी। ये रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है सिस्टमेटिक मैनर्स में जो प्रीडिटरमाइंस होता है पर्पज़ के लिए। ये किसने दिया था? हॉर्सेस कॉर्डेट ने दिया था। मीन इसमें मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं और एग्रीगेट डेटा को ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस का मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स प्रेफर करता है बॉडी ऑफ टेक्निक्स को। किसको? सिंगुलर सेंस में बॉडी ऑफ टेक्निक्स को ये रिप्रेजेंट करता है, मैथोलॉजी को बताता है, जो डेवलप करता है किसके लिए? डेटा कलेक्शन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, डेटा को एनालिसिस करने के लिए, क्वांटिटेटिव डेटा को, ठीक है जी। फॉर यूज़ ऑफ सच डाटा इन डिसीजन मेकिंग्स, कि हम उस डेटा का यूज़ कर सकें डिसीजन मेकिंग में। ये किसने दिया था? नेट्रो ने दिया था। उसके बाद पढ़ते हैं टू टाइप का स्टैटिक्स होता है। पहला होता है इन्फ्रिएंटल और दूसरा क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव। तो इन्फ्रिएंटल और डिस्क्रिप्टिव क्या होता है उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब करना। ये क्या होता है? डिस्क्राइब किया जाता है। मेथड ऑफ समराइजिंग द डेटा। किसके लिए? डेटा को समराइज करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी समरी दिखाने के लिए। समराइज यूजुअली कंसिस्ट ग्राफ्स होते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स समरीज होती हैं डेटा की। उसके बाद पढ़ते हैं इन्फ्रिएंटल। इन्फ्रिएंटल मेथड्स होता है मेकिंग ऑफ डिसीजंस। किसके लिए? डिसीजन लेने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, पॉपुलेशन के बारे में, जो किस पर बेस करता है? सैम्पल इंफॉर्मेशन पर, ठीक है। इसमें हम क्या निकालते हैं? इन्फ्रिएंटल में कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। स्टैटिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और इन्फ्रिएंटल स्टैटिक्स। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होती है वो क्या होती है? इट इज़ एनालिसिस द डेटा हेल्प टू डिस्क्राइब हाउ द समराइज डेटा अंडर स्टडी। ये क्या दिखाता है? डेटा को डिस्क्राइब करता है ओनली, ठीक है। समराइज दिखाता है कि ऐसे 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 हुआ था। उसके बाद है इन्फ्रिएंटल। इन्फ्रिएंटल क्या दिखाता है? ये रैंडम सैम्पल। इट इज़ एनालिसिस ऑफ रैंडम सैम्पल ऑफ डेटा टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशंस। इसमें हम पॉपुलेशन में से रैंडम सैंपल लेते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। किस पर? इन्फ्रेंस पर पहुंचते हैं, कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव जो होता है उस ये ऑर्गेनाइज करता है, एनालिसिस करता है और प्रेजेंट करता है डेटा को एक मीनिंगफुल वे में, कि उनसे हम एक इंफॉर्मेशन निकाल सकें। इन्फ्रिएंटल में क्या होता है? कंपेयर, टेस्ट होते हैं एंड प्रेडिकेट डेटा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव को यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब द सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। और इन्फ्रिएंटल का यूज़ किया जाता है एक्सप्लेन द चांस ऑफ अक्रेंस एन इवेंट, कि एक इवेंट जो है कितनी बार अक्रेंस हो सकता है, उसके चांस को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेन करता है ऑलरेडी नो डेटा, हम उसको पहले से ही हमें पता होता है उस डेटा को ये एक्सप्लेन करता है। और लिमिट टू सैम्पल पॉपुलेशन स्मॉल इन साइज,
इसमें सैम्पल साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है। उसके बाद इन्फ्लुएंटल जो होता है कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है जी, अबाउट द पॉपुलेशन के बारे में। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, इसके टाइप्स होते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं एंड वेरिएबिलिटी निकालते हैं। उसके बाद इन्फ्लुएंटल में क्या होता है, एस्टीमेट ऑफ पैरामीटर्स निकालते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होता है इसमें। उसके बाद रिजल्ट आर शोन्स, इसमें डिस्क्रिप्टिव में हम ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स वगैरह दिखाते हैं। उसके बाद इसका रिजल्ट किसके द्वारा दिखाते हैं, स्टैटिकल्स इन्फ्लुएंटल का प्रोबेबिलिटी की हेल्प से, ठीक है जी। तो जैसे कि हमने इसमें मीन निकाला, मोड निकाला, मीडियन निकाला, रेंज निकाला, और इधर क्या निकाला हमने, पूरी सैंपल से, पूरे पॉपुलेशन से सैंपल निकाला। उसके बाद पढ़ते हैं टाइप ऑफ द स्टैटिक्स, कि स्टैटिक्स का कितना टाइप होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होता है, इसका मतलब होता है ये न्यूमेरिकल डेटा के साथ डील करता है। इसमें हम एवरेज निकालते हैं, डिस्पर्जन निकालते हैं, स्क्यूनेस निकालते हैं, टाइम सीरीज निकालते हैं। उसके बाद है एनालिटिकल स्टैटिक्स। एनालिटिकल स्टैटिक्स जो होता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ये मेथड्स कवर करते हैं, टेक्निक्स को जो यूज़ करते हैं, यूज़ इन एस्ट्रलाइजिंग फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स में ये फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। इसमें हम कोरिलेशन कि दो वेरिएबल्स में कितना रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और रिग्रेशन मीन एक दूसरे का कितना इफेक्ट होता है, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट वगैरह निकालते हैं। उसके बाद मैथमेटिकल स्टैटिक्स, ये कंसर्न होता है एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल मैथमेटिक्स थ्योरीज होती हैं इसमें, जैसे कि आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स वगैरह होता है। उसके बाद है इन्फ्लुएंटल, मैंने आपको अभी बताया, इसमें हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, पूरी पॉपुलेशन में से रैंडम सैंपल्स लेते हैं, उसके बेस पर हम कंक्लूजन निकालते हैं। इसमें हम काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट इसको यूज़ करते हैं। देखिए उसके बाद पढ़ते हैं टाइप ऑफ द डेटा इन स्टैटिक्स। कितने तरह का डेटा होता है स्टैटिक्स में, दो तरीके का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा क्या होता है, क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव होता है उसको न्यूमेरिकल बोलते हैं और जो क्वालिटेटिव होता है उसको कैटेगोरियल बोलते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है डेटा को हम मेज़र कर रहे हैं नंबर्स में, किस में कर रहे हैं, नंबर्स में मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने डिस्टेंस, ड्यूरेशंस, लेंथ, रेवेन्यू, स्पीड वगैरह देखा, तो इसको हम क्वांटिटेटिव डेटा कह सकते हैं। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है डिस्क्रीट और दूसरा क्या है, कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट में क्या आता है, होल नंबर्स, क्या आते हैं, होल नंबर्स, ठीक है जी, इंटीजर्स दैट कांट बी डिवाइडेड, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि क्या होता है कि जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम पूरी ही लेंगे, जैसे कि एग्स, अंडे, बीन्स, डॉग्स, आपको आधा डॉग तो नहीं ले सकते, तो इसीलिए, या फिर 2.3 डॉग तो नहीं ले सकते, पूरा ही कंप्लीट ही लेंगे। तो इसको डिस्क्रीट का मतलब है कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, ब्रोकन इनटू छोटी छोटी यूनिट्स में हम उसे तोड़ सकते हैं, जैसे कि वेट, हाइट, टेम्परेचर्स वगैरह। तो कॉन्टिन्यूस का भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसका है इंटरवल स्केल एंड रेशो स्केल्स, ठीक है, किसका, कॉन्टिन्यूस को। उसके बाद है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एक नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है, जैसे कि हम कोई टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव जैसे कि नैरेटिव स्टडी होती हैं, फीमेल्स, येस या नो, ब्राउन आइज़, इसमें क्वालिटी को दर्शाया गया हो। तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होता है नॉमिनल स्केल, एक होता है ऑर्डिनल स्केल। नॉमिनल स्केल्स में क्या होता है, विदाउट ऑर्डर डिस्टोनॉमी, या तो यस होगा या नो होगा, ठीक है। उसके बाद है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में हम देते हैं ऑर्डर, रैंक, क्या देते हैं, रैंक। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं एंड सेकेंडरी डेटा किसे कहते हैं। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर के द्वारा खुद कलेक्ट किया होता है, और सेकेंडरी डेटा वो होता है जो दूसरे लोगों के द्वारा कैलकुलेट, इकट्ठा किया होता है। जो प्राइमरी डाटा होता है ये ओरिजिनल होता है, सारी इंफॉर्मेशन ओरिजिनल होती है इसकी, और सेकेंडरी डेटा का नॉट ओरिजिनल, ठीक है।
क्योंकि ये किसी और के द्वारा इकट्ठा किया हुआ है, हमारे द्वारा नहीं किया हुआ है, हम इसको केवल अपनी रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। प्राइमरी में कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होता, इसमें एडजस्ट करने का ज़रूरत होता है, क्योंकि हम उस दूसरे किसी और के द्वारा इकट्ठे किए हुए डेटा को हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। उसके बाद सोर्स, इसका सोर्स है प्राइमरी का, हम सर्वे करते हैं लोगों का घर घर जाकर, या कोई काम को ऑब्जर्व करते हैं, या फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद है इसमें क्या करते हैं, इंटरनल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट, पब्लिक डेटा एक्सेट्रा। ये क्वालिटेटिव होता है प्राइमरी, ये क्वांटिटेटिव होता है। इसमें हम मेथड्स क्या हैं इसके, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, इंटरव्यू, और दूसरे वाले के क्या है, डिस्क रिसर्च मेथड, सर्चिंग ऑनलाइन एक्सेट्रा। ये मोर रिलायबल होता है, ये लेस रिलायबल होता है। ये मोर टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है। नीड ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, इसमें इन्वेस्टिगेटर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इसमें इन्वेस्टिगेटर्स को कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, फटाफट किसी और का पब्लिक किया हुआ डेटा हम यूज़ कर लेते हैं। ये ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ये सस्ते होते हैं, ठीक है जी। सेकेंडरी डेटा इज़ इनएडिक्वेट, जब हम प्राइमरी डेटा को तब यूज़ करते हैं जब हमारा सेकेंडरी जो है अच्छा सा नहीं मिलता है तो। और सेकेंडरी कब यूज़ करते हैं, बिफोर प्राइमरी डाटा इज़ कलेक्टेड। कैपेबिलिटी, मोर कैपेबल, ये ज़्यादा जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं प्राइमरी वाले, ये लेस कैपेबल होते हैं। ये मोर सूटेबल होते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा आसानी से अचीव हो पाए, ये इतना सूटेबल नहीं होते। तो इस तरह कुछ इनका डिफरेंस था। तो चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। फोकस ग्रुप क्या होता है। फोकस ग्रुप आर द ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल्स, जिसमें लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं एक साथ, ठीक है जी। मॉडरेटर्स या फिर इंटरव्यूअर्स होते हैं उसमें। हु ड्राइव द ग्रुप्स एंड इज इंटरेक्शन टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक्स। उसमें एक इंटरव्यूअर होता है और टॉप ग्रुप्स होते हैं लोगों के, ठीक है। वो उनसे आपस में बातचीत करते हैं और उनसे कोई टॉपिक पर बातचीत की जाती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन की जा सके। एक डीप इंटरव्यू होता है जहाँ पर रिसर्चर और रेस्पोंडेंट क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, ऑन कंज्यूमर एट ए टाइम। ओके, उसके बाद है छोटा सा टॉपिक, मेथड ऑफ द कलेक्शन डेटा, इसको पढ़ेंगे हम। चलिए बता देती हूँ। प्राइमरी डेटा सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी डेटा करते हैं इकट्ठा, जैसे कि हम सर्वे करते हैं, ठीक है, किसी का डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिया, आर्काइव पढ़ लिया, मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन पढ़ लिया, ठीक है, लाइब्रेरी में जाकर ओरल टेस्टोनॉमी, ओरल हिस्ट्री पढ़ ली किसी की है, ठीक है जी, आर्टिफैक्ट, ऑब्जेक्टिव वगैरह, ये सारे कुछ क्या हैं, प्राइमरी सोर्सेज। उसके बाद सेकेंडरी में हम न्यूज़पेपर, पीरियडिकल, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, फ्रॉम रिसर्च पब्लिक्स ऑफ इंफॉर्मेशंस जो कि गज़ट वगैरह में दिए हुए होते हैं, ये सारा कुछ सेकेंडरी में आता है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉच द क्लासेस। आई होप आपको अच्छा समझ आया होगा। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो JD नेट, इससे आपको अनअकैडमी पर 5% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। Do subscribe my channel Jyoti Commerce Classes. Thank you so much.